जितना लोग राम में रामायण में आस्था रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उनकी श्रद्धा विश्वास है, उतना ही लोग दिलचस्पी रखते हैं रावण में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। श्रीलंका का जब नाम लेते हैं तो लोग के जेहन में एक ही बात आती है, रावण की। वो जानना चाहते हैं कि रावण का गुफा कैसा रहा होगा, रावण का महल कैसा रहा होगा, रावण कैसा दिखता रहा होगा। और दावा किया जाता है कि रावण की डेड बॉडी खोज ली गई है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर के रामायण से जुड़े कुछ ऐसे 50 स्थान खोजे हैं जिन स्थानों का उल्लेख रामायण में मिलता है। इन 50 स्थानों में से एक है श्रीलंका के रंगला में घने जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी। दावा ये किया जाता है कि रावण की गुफा है ये, जहां उसने तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रंगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है क्योंकि यहाँ जंगली और खुखार जानवर मौजूद हैं। रंगला के इलाके में रावण की ये गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की डेड बॉडी रखी हुई है, ऐसा दावा किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि रावण की डेड बॉडी जिस ताबूत में रखी गई है उसके चारों ओर एक खास तरह का लेप लगाया गया है और उस डेड बॉडी की जो रक्षा है वो खुखार जानवर करते हैं। मिस्र में प्राचीन काल में ममी बनाने की परंपरा थी, जहां आज भी पिरामिड में हजारों साल से कई राजाओं के शव रखे हुए हैं। उस समय शैव संप्रदाय में समाधि की परंपरा थी। दावा किया जाता है कि रावण शैव पंथी था। रावण एल्ला नाम से एक झरना है जो कि एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर अर्थात 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। रावण एल्ला वाटर फॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। रावण एल्ला को रावण की गुफा कहा जाता है। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। ये गुफा समुद्र की सतह से 1370 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये स्थान श्रीलंका के बंदरवेला से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ दिनों पहले श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने एक अजीबोगरीब दावा किया था और कहा कि आज भी रावण की लाश श्रीलंका के जंगलों में सुरक्षित रखी हुई है और मान्यता ये है कि रावण एक दिन जिंदा हो उठेगा। कहा जाता है कि जब रावण को राम ने मार दिया था उस वक्त उन्होंने विभीषण से कहा कि रावण का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ कर दे। लेकिन राम के जाने के बाद विभीषण राजा बनने की लालसा में रावण को रणभूमि में ही छोड़ करके भाग गया। रावण की लाश काफी दिनों तक मैदान में पड़ी रही, लेकिन रावण के कुछ वफादार सैनिक उसकी लाश को उठा करके अपने साथ जंगल में ले गए, जहां उन्होंने रावण की लाश पर विशेष लेप लगा करके उसे एक मम्मी बना दिया। कहा जाता है कि रावण की लाश जिस ताबूत में रखा है उसकी लंबाई 18 फीट है और चौड़ाई 5 फीट है। कहते हैं रावण की लाश के साथ ही बेशकीमती खजाना भी छिपा हुआ है। कुछ लोग इसे मिथ मानते हैं तो कुछ लोग इसे सच। ये दावा किया जाता है कि श्रीलंका का रिसर्च सेंटर रावण की वो डेड बॉडी खोज ली है जो रावण के मरने के बाद वहां पे एक खास तरह का लेप लगा करके उस डेड बॉडी को दफनाया गया था, क्योंकि उस समय डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता था। इसलिए एक कहानी में यह भी कहा जाता है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ उस समय जो रावण का भाई था विभीषण, उसने अपनी राजगद्दी संभालने के लिए रावण की जो डेड बॉडी थी उसे वहीं पे छोड़ करके चला गया। लेकिन रावण के जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने उसकी डेड बॉडी को ले जा करके
एक खास तरह का लेप लगा करके एक ताबूत में बंद करके उस गुफा में दफनाया था, जिसे दावा किया जाता है कि आज भी जो वहाँ के खुखार जानवर हैं उसकी डेड बॉडी की रक्षा करते हैं, उसकी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। ये डेड बॉडी अब जो श्रीलंका का रिसर्च सेंटर है वहां पर रखा गया है निकाल के। ऐसा दावा किया जाता है कि वो खोज ली गई है और उसे रिसर्च सेंटर में एक म्यूजियम में रखा गया है ला करके। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है।